आलोचना सुन लेते हो? सर सुनते क्यों नहीं? क्यों जी डॉक्टर? है डाइजेशन कि मीठी मीठी डिप्लोमेटिक सुनना चाहो तो बोलूं हैं? नेताओं की चासनी लगी जुबान लगाऊं और बोल दें यू आर ओके, आई एम ओके? मैं एक झूठा आदमी नहीं हूं, दो आदमी नहीं हूं, अंदर और बाहर एक ही आदमी हूं। इसलिए जो कहूंगा अपनी बात कहूंगा। ये है वेलनेस सेंटर। बड़े पवित्र उद्देश्य के साथ ये सेंटर शुरू किया गया है। इस बात में कोई दो मत हो ही नहीं सकता है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा जीवन को स्वस्थ, सुंदर और आनंदपूर्ण बनाने के लिए ये अंतिम उपाय हैं। इससे श्रेष्ठ, इससे समय सिद्ध कोई दूसरा उपाय नहीं है संसार भर में, भारत में भी। ये आज का नहीं है, युगों पुराना है। जब से वैदिक सभ्यता ने जन्म लिया है तब से जीवन को प्रकृति के अनुसार जीने की और पवित्र भाव से जीने की सीख देती आई है। थोड़ा पानी यार कोई रख देना हमारा बॉइल्ड। तो कोई भी, जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, सेंटर शुरू किया है, कुछ अभी तो 2-3 वर्ष हुआ हमारी जन्म, पहला सेशन है, जनवरी से स्टार्ट किया। तो थोड़ी मोड़ी कमियां होना स्वाभाविक है। जब भी कोई योजना बनाई जाती है तो कम से कम उसके 3 चरण होते हैं: प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एग्जीक्यूशन, रिजल्ट। आपने प्लान बनाया, इस पहाड़ी पर इस जगह इसको विकसित कर लिया। ऑब्जेक्टिव आपका है, उद्देश्य है, लक्ष्य है आपका कि रुग्ण बीमार मानव को दवाइयां खा खा के जो मर रहे हैं, गलत जीवन जी रहे हैं, उनको कैसे स्वस्थ किया जाए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। एक बड़ा महान और पवित्र उद्देश्य लेके चले हो राधेश्याम। बनिया कम्युनिटी से जुड़े हो। कहाँ तुम्हारा चित्त महाराज जी की प्रेरणा से शायद इधर प्रेरित हुआ है कि एक बनिया चला है जगत का उद्धार करने। बधाई दीजिए हमारे राधेश्याम को, बिजनेसमैन है। मैं थोड़ा अवधि प्रतापगढ़ का हूँ ना, महाराज जी के पड़ोस का, तो इसलिए अवधि में बोल रहा हूँ। बिजनेसमैन की जगह हम बनिया कह रहे हैं। तो एक बनिया ये काम लेके चले, जो काम सरकारों का होना चाहिए, वैद्याचार्यों का होना चाहिए, प्रबुद्ध वर्गों का होना चाहिए, जागरूकों का होना चाहिए, उसको एक बिजनेसमैन इस काम को हाथ में लिया है। इसके लिए वो कोटस्यः बधाई के पात्र हैं। तो हमने कहा कि प्लानिंग हुई, ऑब्जेक्ट रखा गया कि लोगों को स्वस्थ रखा जाए शारीरिक मानसिक रूप से। फिर एग्जीक्यूशन, यहाँ जो हो रहा है एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसका क्रियान्वयन हो रहा है। बाकी चीज़ें तो पहले हो गई। इस क्रियान्वयन में कुछ कमियां आना, खामियां रह जाना, त्रुटियां रह जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। उससे विचलित नहीं हुआ जा सकता, उसके कारण मिशन नहीं बंद हो सकता है। प्लानिंग और उसका ऑब्जेक्टिव अचीव करने के पहले रुका नहीं जा सकता है। ये दुनिया भर में होता है। कोई भी नया काम शुरू होता है तो एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में, क्रियान्वयन के प्रोसेस में कमियां आती ही आती हैं। उसी से ट्रायल एंड एरर से सीखने का अवसर मिलता है और फिर कमियों को दूर करके जो हमारा परम लक्ष्य है कि लोगों का स्वास्थ्य, लोगों का जो भी कल्याण है उसको हम अर्जित करें, सुनिश्चित कराएं और एक स्वस्थ मानव समाज का निर्माण करें। ये एक बहुत बड़ा पवित्र मिशन है, ऑब्जेक्ट है आज के ज़माने में। अब अंत में रिजल्ट कि हमने प्लानिंग भी किया, हमने ऑब्जेक्टिव भी बहुत बढ़िया रखा था, हमने एग्जीक्यूशन भी अपनी सामर्थ्य अनुसार, बुद्धि विवेक अनुसार हमने किया, जितने संसाधन थे उनको लेते हुए। तो रिजल्ट क्या आया?
माने हम जो चाह रहे हैं तो अचीव हो गया क्या? ये कंज्यूमर्स हैं जो यहाँ आते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हो गए इस सेंटर के, तो ये कंज्यूमर्स बताएंगे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव में सफल हैं कि नहीं, या आपके एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में कहाँ क्या त्रुटि है। हम 5 दिन रहे हैं, हमने क्रिटिकली देखा है। वो हमारा दोस्त मान लो कि हम कहीं जाते हैं तो उस टाइप से हमारी दृष्टि नहीं है कि हम भोले भाले ललुआ हैं, बैठे हैं और जो कुछ हो रहा है तुम अच्छे हम अच्छे। हम बड़े क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। तो हमने क्रिटिकली एनालाइज किया इस 5 दिन में। क्या हमने एनालाइज किया, अब वो सुनो। इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है जो आप चला रहे हो राधेश्याम जी, कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से मानव समाज को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना, ये आपका लक्ष्य है। कैसे होगा ये काम? इनको सुनते सुनते जो मैं जान पाया हूं, व्यक्ति के जीवन में जब तक आंतरिक अनुशासन नहीं आएगा, इनर डिसिप्लिन जब तक पैदा नहीं होगी, तब तक वो बाह्य रूप से बारोड इम्पोज्ड कोई भी लर्निंग को रिजेक्ट करेगा। हम में से वो हमने उनको नहीं जानते हैं, हमारे राजस्थान वाले जैसा आपकी, कि वो जा करके सब कर पाएंगे। हम अपना जानते हैं कि जितना सिखाया गया इसमें से शायद 25% भी मेरे ज्ञान में नहीं। हम सब जाके घर भूल गए हैं लगभग। कुछ याद नहीं रहेगा हमें, बहुत थोड़ी चीजें मुझको पता रहेंगी। अभी वाली एक्सरसाइज तो बिल्कुल वेस्ट एक्सरसाइज थी। आप दिखाते जा रहे हो, बताते जा रहे हो, हम इसको हमको दे रहे हो सीडी क्या, दे रहे हो ब्रोशर क्या, कि हम उसको रेफर करें? तो हम फिर उस पर आए कि स्वस्थ रहने के लिए इस जीवन के उद्देश्य को समझना पड़ेगा। हम कौन, यह जगत कौन, क्यों हम हैं यहाँ, क्यों हम आए, क्या कर रहे हैं हम यहाँ, किसके साथ हैं हम यहाँ, कौन हमारे साथ है यहाँ, क्यों स्वस्थ रहें, क्यों जल्दी न मर जाएं, 100 साल ही जी करके क्या उखाड़ लेंगे। तो आपको जाना पड़ेगा अध्यात्म विज्ञान में। इस जीवन का एक उद्देश्य है। ब्रह्म, जीव और माया 3 तत्व हैं इस संसार में, ब्रह्मांड में, और ये सदा रहे हैं, सनातन रहे हैं। जीव की सीनियरिटी उतनी ही है जितनी ब्रह्म की है। महाराज जी की वाणी है, 1 सेकंड के भी हम भगवान से जूनियर नहीं हैं, उन्हीं के हम अंश हैं। ईश्वर परमानंद है, आनंद का अनंत सागर है, इसलिए उसका अंशी जो जीव है, हम लोग जो हैं, हम भी आनंद ही चाहते हैं। आनंद की राशि हम भी हैं, लेकिन माया का आवरण है इस संसार में, मैटर है, इस मैटर में बहुत अट्रैक्शन है, इसने हमको उस आनंद से विलग कर दिया है। तो हम फिर अपनी मूल प्रवृत्ति की ओर अगर लौटें, जीव मात्र का लक्ष्य है जीवन में क्या? आनंद की खोज, क्योंकि हम आनंद की अगाध राशि ब्रह्म से पृथक हो गए हैं जीव रूप में, इसलिए हम फिर उधर ही जाना चाहते हैं। दिन रात जो भी करते हैं, यहाँ भी जो कुछ हो रहा है, इसका भी अंतिम उद्देश्य है आनंद की खोज। उस आनंद की अगाध राशि से फिर से जुड़ना, ये कैसे होगा? ये शरीर उसमें माध्यम है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शास्त्र कहते हैं। यही शरीर वह साधन है जीव के पास, जिसका उपयोग करके वो फिर से उस परमानंद के अनंत स्रोत से अपने को जोड़ ले, संसार के दुखों से मुक्त हो जाए। बहुत सारे दूसरे आध्यात्मिक तरीके उसके हैं, जिस पर विद्वान शिवाजी बोल रहे थे। अद्भुत ज्ञान है उनको, महाराज जी की वाणी सुनते सुनते। मैं कल उनको बधाई दे रहा था, भाव विभोर था उनको सुन करके। तो ये जो भी महाराज जी को सुना है, उसके लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, इनर डिसिप्लिन आ चुकी है। फिर भी संसार है वो बीच बीच में बिगाड़ता रहता है। तो शरीर साधन है। इसी शरीर को ठीक करने के लिए शरीर में क्या क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। शरीर को ही ठीक करने के लिए ये केंद्र आपने खोला है।
ये शरीर में तो तमाम अंग प्रत्यंग दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहा है उसका ज़्यादा क्योर करना है। ये बॉडी दो फॉर्म में है, इस ग्रॉस बॉडी जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, और फिर सब्टिल बॉडी, वह सूक्ष्म शरीर जो नहीं दिख रही है। वही सब्टिल बॉडी मन बुद्धि चित्त चेतना अहंकार ये मिल करके हमारे इस ग्रॉस बॉडी को चलाते हैं। हम जैसा सोचते हैं, जैसा चिंतन करते हैं, जिस भाव में रहते हैं, जिस भाव में इस जगत को देखते हैं, परसीव करते हैं, उसी तरीके से हम अपने जीवन के एक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। आप इस सेंटर को खोले हुए हैं हमारा वही सब्टिल बॉडी ठीक करने के लिए। पहले सूक्ष्म काया को आप उपचार देंगे, तब हम लौकी और गंजी सब का रस पीना शुरू कर देंगे। और अगर हमारी वो सूक्ष्म काया संसार की मलिनता से आवरण से ग्रस्त है तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर हम बताएं कि शरीर साधन है। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनके संयोग से, इन 10 के संयोग से यह जीवन है। आप यह ना समझिए कि केवल आसनों के जरिए कमर की एक्सरसाइज करा दिए, हाथ पांव के करा दिए, एक कहीं न कहीं आप इस ग्रॉस बॉडी के अंदर बैठी हुई चेतना का परिष्कार कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप उसको ट्रांसफार्म रिफॉर्म फाइन ट्यून कर रहे हैं। यही लक्ष्य वेदों ने, अथर्ववेद ने कभी बताया कि भाई देखो, मानो तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हारी आर्ट ऑफ लिविंग क्या होनी चाहिए, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा लक्ष्य इस शरीर को लेकर के क्या होना चाहिए। तो कहते हैं जीवेत सरदम सतः, शृणुयात सरदः सतम, पश्येत सरदः सतम, अदीनाह सरदः सतम। हम 100 साल तक इस रूप में रहे। वो कहते हैं 100 साल का ही जीवन आदर्श जीवन है। तो कहते हैं कि जीवेत सरदः सतम, आओ हम लोग ऐसा कुछ करें कि 100 वर्ष तक हम जिएं। लेकिन ये 100 वर्ष का जीवन घिन्नी घिस करके दुख भोग के न जिएं। कैसे जिएं? पश्येत सरदः सतम, 100 वर्ष तक चश्मा लगाने की, कैटरेक्ट का ऑपरेशन की जरूरत न पड़े, 100 वर्ष तक हमको साफ साफ दिखाई दे। बुजुर्ग नहीं करते थे, कहाँ चश्मा होता था। फिर वो कहते हैं 100 साल तक हमको दिखाई दे, ऐसा जीवन जिए। शृणुयेत सरदः सतम, 100 वर्ष तक हमको कान की मशीन की जरूरत न पड़े, भगवान की दी हुई मशीन से ही 100 वर्ष तक सुने। अब फिर कहते हैं कि अदीनाह सरदः सतम, हम 100 वर्ष तक, अंतिम सांस तक किसी दूसरे के दीनहीन ना हो, किसी पे निर्भर ना करें कि अब बेटा बेटी चलाओ या व्हील चेयर पर चलें, ऐसे चलते फिरते गोलोक धाम को जिसको जहाँ जाना है चला जाए। तो ये लक्ष्य कैसे हासिल होगा? ये जो आप शुरू किए हो इससे हासिल होगा, योग से, अध्यात्म से और प्राकृतिक चिकित्सा से। प्राकृतिक चिकित्सा आप कर रहे हैं संसार के साधनों से, भौतिक पदार्थों से, लौकी, तुरई, तरह तरह के फल, इसका जूस उसका जूस, ये क्या है? ये मैटर है। इस संसार में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं। क्या पहले यही चाहिए क्या? ये तो बहुत बाद में चाहिए। उसके पहले हमको चाहिए अध्यात्म जीवन में स्पिरिचुअल कंटेंट। वो कहाँ से मिलेगा? सदगुरुओं से मिलेगा। अगर आप इनलाइटेंड सोल हैं पैदाइशी, तो हो सकता है आपकी चेतना में वह अध्यात्म का कण, जैसे महाराज श्री में था। भारतीय दर्शन का समन्वय इनके पहले आज तक किसी ने नहीं किया था। सर्वदर्शन समन्वयाचार्य, मतलब रिकंसाइलर ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्टिंग फिलॉसफी ऑफ इंडिया। जितनी विरोधाभासी दार्शनिक मत थे, सब में इन्होंने रिकंसाइल किया है। तो इसीलिए उनकी पदवी है सर्वदर्शन समन्वयाचार्य। अगर आप उनके मत को भी थोड़ा इस सेंटर पर शुरुआत वहाँ से कराओ, राधे श्याम, हमको बुला के केवल जूस पिलाने बाद में ले जाओ हमें। पहले हमको, पहले दिन के, क्यों कह रहा हूँ कि इल स्ट्रक्चर्ड है पूरा ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। डॉक्टर क्षमा करना, आपको पहले दिन यहाँ यही बताना चाहिए था कि ये योग, अध्यात्म और प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर है। योग तो परमात्मा से जोड़ने की क्रिया का नाम है। योग का नाम है टू ऐड, कनेक्ट करना। तो किसको किससे कनेक्ट करना? वही जो
उस परमेश्वर से पृथक हो गया है जीव के रूप में मानव हम लोग, हम पहले उससे कनेक्ट होने की विद्या सीखें। कहाँ से सीखें? ऐसे परमाचार्यों से सीखें। वो तो है नहीं बताने के लिए, उनकी वाणी है, उनका साहित्य है, या उसको संक्षेप में बताने वाले आप लोग हैं। मैं पहले दिन इसी अपेक्षा में था कि शायद महाराज जी का दर्शन शुरू में हमको बताया जाएगा। दुर्भाग्य से नहीं बताया गया, बाद में आया दूसरे तीसरे दिन। उसका क्रम पहले दिन होना चाहिए था, इंट्रोडक्टरी सेशन में, कि जो आप लोग आए हो जीवात्माओं, तुमको इस जीवन में कैसे रहना है, कितने दिन रहना है, क्या यहाँ करने आए हो, तुम क्या अचीव करने के लिए दिन रात प्रयास में लगे हुए हो, वह बताइए। मेरे अनुसार आपके अगर चित्त में आवे, आपकी योजना में आवे, तो आप इसको स्वीकार करिएगा, नहीं खारिज करिएगा। 100% हाँ, बस सुनो, हमारा सुझाव है। कभी किसी सुझाव को तब तक नहीं स्वीकार करना चाहिए जब तक उसमें तथ्यों का बल न हो। मैं वह व्यक्ति हूं कि किसी के सुझाव को तब तक अंत तक खारिज करता रहता हूं। हम एक्सेप्टेंस में नहीं बिलीव करते, हम हमेशा कहते हैं कि हम बिलीव करते हैं इन थ्योरी ऑफ रिजेक्शन। लाख बताओ तुम सारे लोग मिलके, 1 सेकंड में हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों मान लें तुम्हारी बात? बकवास। अगर तुम वह बताओगे जिसको मानने के लिए हमारी चेतना, हमारा मन मस्तिष्क, हमारी एनालिसिस मजबूर हो गई, तो आपको हमें इंसिस्ट नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है, हम उसको मान लेंगे। आप दिन रात बताओ, हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी अपनी रीजन लॉजिक विजडम कम है क्या? किसी से कम है क्या? क्यों मान लेंगे? तो इसलिए मेरा कहना है कि जब जीवन का उद्देश्य पहले दिन यहाँ बताया जाए कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इसलिए इस जगत में आए हैं, ये खाए पिए अघाए पेट फुलाया हुआ, दारू पिया हुआ, मिठाई खाया हुआ, इसके जीवन में अध्यात्म धरा है। क्या टिप्पणियां करूं ऐसे विषय पर? संसार भरा है ऐसे लोगों से। वो कहाँ स्पिरिचुअली स्पार्क्ड पीपुल है, उनको तो यही विजिबल टेंजिबल जगत जो है यही उनके लिए सब कुछ है। ऐसे आदमी को बेन बजाओ दिन रात, उसके सामने पगुराती रहेगी। तो ये आप प्रथम दिन में, आपको प्रथम सत्र में, चाहे आप लोग कर पाते हैं तो इस काम को कर पाइए, करिए, नहीं तो महाराज जी के संगठन में बहुत सारे लोग हैं, राधे श्याम जी जानते हैं, एक से एक हैं जिन्होंने महाराज जी की पूरी परंपरा में दीक्षा ली हुई है, उस ज्ञान को उन्होंने जिया है और उनके प्रवचनों का प्रभाव हो रहा है। नहीं तो महाराज जी के ही प्रवचनों की एक कैसेट छोटी सी बना के आधे घंटे की, 35 मिनट की यहाँ सुना भी दी जाए, महाराज श्री के मुख से सुन लें, तो उससे श्रेष्ठ क्या है? कोई हम वक्ता क्यों बाहर से बुलावे? तो प्रथम दिन हमको बताया जाना चाहिए था। मैं बता रहा हूं आपकी कमियां, कि प्रथम दिन आपने हमको यह नहीं बताया कि यहाँ बुला करके आप हमारा क्या करना चाहते हैं। कमर सीधी करना चाहते हो, हमारा हाजमा नहीं ठीक है, हमको गैस बनती है, गैस मेरी ठीक करना चाहते हैं। बकवास। हम कौन जा रहे हैं लौट कर ठीक करने वाले इसको? जो लाइफ स्टाइल जीते रहे हैं हम जीते रहेंगे। बहुत देखे हैं ऐसे सेंटर, बहुत लोगों को सुनते रहे हैं। लेकिन जब हमारे लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन ला पाओगे थ्रू स्पिरिचुअल प्रोसेस, तो फिर आपकी एक एक बात हमारे अंदर उतरती चली जाएगी। जहां जहां हम अब तक गलत थे उसको अपने से ही क्वेश्चन करते हुए शर्माएंगे भी और उसका करेक्शन भी करते जाएंगे। आपका एक एक शब्द हमारे लिए वेद वाक्य हो जाएगा तब। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई सेशन जो अब यहाँ डॉक्टर आर्या जी, प्रथम सत्र 35-40 मिनट का इनर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। चूंकि हम संसार की इतनी मलिनता, इतनी गंदगी लेके यहाँ आए हैं कि राधे श्याम तुमको पता नहीं है, घनघोर दुष्टों, बेईमानों, लुच्चों के बीच जीवन बिताते हैं। उनसे कैसे बचे होंगे? बारो न किए होंगे क्या? वही पड़ोस में रहते हैं, वही दिन रात मिलते हैं, उन्हीं के बीच उठते बैठते हैं। तो ऐसा कैसे होगा कि लोहा पानी एक में है और जंग ना लगेगी? तो इतनी जंग लगा हुआ लोहा यहाँ बुलाए हो हैं, तो उसका लोहे का थोड़ा रेगमाल से रगड़ फगड़ के पहले उसको ठीक ठाक शेप में लाओ ना। वो कैसे होगा? यहाँ रेगमाल का काम कौन करेगा? अध्यात्म। ये परमाचार्य के श्रीमुख से उनके जो सर्वश्रेष्ठ कैसेट हों, मैं कौन जगत कौन, मैं यहाँ क्यों,
जीवन का लक्ष्य क्या है, धर्मार्थ काम मोक्ष चतुष्टय, ये हो गया। अब फिर अगर ये एक बार स्पष्ट हो गया हमको पहले ही सेशन में कि ये केवल लौकी का जूस पिलाने वाला सेंटर नहीं है, कमर और पेट ठीक करने वाला सेंटर नहीं, ये तो पूरी जो अंतर चेतना है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला सेंटर है। यहाँ तो लाइफ में क्वालिटेटिव चेंज आ रहा है। पहले ही सेशन से हम ऐसा महसूस करते कि वाकई भाई एक हम ऐसी जगह आए जहाँ हमको अपनी जीवन की वृत्तियों को जो अब तक गलत हैं उनको हटा करके इसको अडॉप्ट करने की आवश्यकता है, और इसी को अडॉप्ट करने के बाद आगे सब कल्याण है। तो ये मेरा निवेदन है, इस पे विचार करिएगा। आपके इस सेंटर की स्कीम में अगर वो आता हो तो उसको अडॉप्ट कर लेना, ना आता हो तो खारिज कर देना। 100%। हाँ, क्योंकि एडवाइजरी कैरेक्टर में दी गई कोई भी बताई गई कोई भी बात बाध्यकारी नहीं होती है, स्वैच्छिक है, आप मानो ना मानो। एक आप बुलाए हो विजिटर, क्या कहोगे हम लोगों को, क्या संज्ञा देते हो? कस्टमर, कंज्यूमर, विजिटर, क्या है? हेल्थ सीकर्स। तो स्वास्थ्य की भीख मांगने वाले हम लोग जो आए हैं, तो ये स्वास्थ्य भिक्षुक, हेल्थ सीकर्स, ये जो हम आए हुए हैं, हमको प्रथम दिन हमारी अपेक्षा थी, मैं बाकी अपने साथियों की नहीं जानता, कि हमको स्पिरिचुअली इनलाइटन किया जाना चाहिए था। हाँ, इनको क्या पता था? इनको क्या पता था? इनको मालूम था क्या? ये जानते थे क्या? पहली बार जीवन मिले हैं, पहली बार शक्ल देखे हैं, हमको कितना पता था, या इन्हीं को हमारे बारे में क्या पता था? तो हमारी अपेक्षा थी, श्याम शंकर उपाध्याय की अपेक्षा थी कि पहले दिन उनको आध्यात्मिक रूप से प्रेरित किया जाता एक आदर्श पवित्र जीवन जीने के लिए। दूसरा, उस पवित्र जीवन को जीने के लिए तरीके क्या हैं? अब एग्जीक्यूशन में आना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि शरीर ही साधन है। मैंने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। आप 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों के साथ आए हो श्याम शंकर उपाध्याय जी यहाँ, तो आपकी इन 5 चीज़ों का परिष्कार सेंटर करेगा, एक भी चीज़ छोड़ेगा नहीं। आपके अगर कमर में दर्द है तो कमर भी ठीक कराएगा, और आपका अगर दिमाग खराब है, दुनिया भर की वो दुश्चिंताएं वरी करी संसार की सब लिए घूम रहे हो खोपड़ी पे दुश्चिंताएं, तो उसका भी निराकरण अध्यात्म रूपी औषधि से कराया जाएगा, जो हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है, जिसके परमाचार्य हमारे पूज्य गुरुदेव जी सिखाते हैं। तो ये प्रथम सेशन आपका ये होना चाहिए था। दूसरा, देखो हर इंडिविजुअल यहाँ जो आया है वह एक यूनिट है। इन जज साहब की जो प्रकृति है वो मेरी नहीं है। नेचर, भगवान, डिविनिटी, डुप्लिसिटी में विश्वास नहीं करती। यही जो जितने पेड़ खड़े हैं, हर पेड़ में लाखों पत्ती है, कोई भी 2 पत्ती एक जैसी नहीं है, क्योंकि नेचर जो है डुप्लिसिटी में विश्वास नहीं करती। हर एक को चाहे जरा सा भी आकार प्रकार कोई चीज़ छोटी बड़ी कर दिया है, वो किया हुआ है। तो हम प्रकृति में अपने एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के हमारे जो संस्कार हैं उसको हम लेके पैदा हुए थे सारे लोग, और उसी से इंस्पायर्ड हैं, उसी अनुसार हम जीवन में चल रहे हैं। तो हमारा इंडिविजुअल स्टडी नहीं हुई ठीक से। आपने क्या हमारा पूछा कि आपका वेट कितना है, आपका बीपी कितना है, आपको शुगर तो नहीं है, आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है? क्या बकवास, रबिश। आपने ये पहले दिन मुझे क्यों नहीं जाना कि हम किन विचारों से इस संसार में इंस्पायर्ड हैं? जीवन और जगत को देखने का हमारा आउटलुक क्या है? आपका फॉर्मेट कतई इनकम्प्लीट है डॉक्टर आर्या। अगर मेरी बात पसंद आवे तो उसको सुधारो। हर इंडिविजुअल की इस जगत को देखने की एक दृष्टि है। कोई इस जगत में माला माल होना चाहता है, संसार को जीत करके अकेले ही रहना चाहता है। कोई इस संसार से निरपेक्ष है, साक्षी भाव में है, कुछ उसको अंदर से लेना देना नहीं है। वो ऐसे एक वांडरर है, घूम रहा है, आया है चला जाएगा, इस भाव से भी देख रहा है।
कोई इतना स्ट्रांगली इंटीमेटली अटैच्ड है इस संसार से कि उसको कुल्हाड़े से भी काटो, उस अटैचमेंट और उसके बीच तो कटने वाला नहीं है। तो आपको पहले हर एक की इस लाइफ के आउटलुक की क्या समझ है उसको समझने की कोशिश करना चाहिए था। ये कैसे होगा? अगर हम इस पे जाएंगे तो टेक्निकल सेशन हो जाएगा, वैलिडिक्टी का सब्जेक्ट नहीं है। हर इंडिविजुअल को आपको 5-10 मिनट का समय अकेले में देना चाहिए था, सामूहिक रूप में नहीं। अकेले में हमको आपके लोग समय दिए होते तो मैं बताता कि मैं कैसा हूँ, इस संसार का हमारा आउटलुक क्या है। ये अपना बताते, वो अपना बताते, फिर आप पढ़ के मुग्ध होते कि देखिए एक ही इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोग हैं, लगभग एक ही आयु वर्ग के लोग हैं, और इस जीवन और इस जगत को, संसार को देखने की इनकी दृष्टि कितनी अलग अलग है। लेकिन आप हमको परोस क्या रहे थे 5 दिन में? एक कॉमन सिलेबस, क्योंकि हमने ठीक से प्लानिंग नहीं किया। हमारे एग्जीक्यूशन प्रोसेस में सीरियस डिफेक्ट है, डिफिशियंसी है, खामी है, दोष है। अगर हमारी बात में वजन दिखे, इतना जल्दी स्वीकार न कर लेना, इस पे विचार करके तब स्वीकार करना। कोई मैं कहूँगा जल्दी से किसी को स्वीकार मत करिए, मैं ही कौन अथॉरिटी हूँ, क्यों आप स्वीकार करोगे हमको? लेकिन मेरी बात है, मैं अपनी कह रहा हूँ कि आपको पहले हमारी इनर पर्सनालिटी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप अंदर से हमको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए वाया स्पिरिचुअलिटी तो आप मुझसे कुछ नहीं करवा सकते। हम बेईमान हैं, बेईमानी ही करेंगे। तो इसलिए ये करना चाहिए था। दूसरा था कि आप फिर हमारा स्टडी करते कि हमको ये जो शरीर है, ग्रॉस बॉडी है, इसमें हमको क्या क्या ट्रबल है।